हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। आप लोग इनके कोटेशन, इनकी दी हुई लाइनें आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हमने देखा है। आप किसी भी सोशल साइट्स पे जाओ, विवेकानंद के जो कोटेशन है, जो उनकी कही हुई लाइनें, बातें हैं, वो बहुत ज़्यादा फेमस है और हम सबको बहुत अच्छा लगता है। विवेकानंद से प्रेरणा पाकर बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में अपने मंजिल को पा चुके हैं। विवेकानंद एक ऐसे मॉन्क और सन्यासी के बारे में के नाम से जाने जाते हैं जिनसे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को सुधार लिया। लेकिन क्या विवेकानंद जी का अपना जीवन सही था? उनके मृत्यु का कारण उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां लगना, जर्जर हो जाना। वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते थे। हालांकि उन्होंने वेदांत और योग की स्थापना किया था। योगा के बारे में जितना अध्ययन विवेकानंद ने किया वो किसी ने नहीं। उनके की हुई अध्ययन और उनके दी हुई उपलब्धियों से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लेते हैं। हम अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाते हैं। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले विवेकानंद का जन्म। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल, कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुआ था। जानते हो, इन्होंने कह दिया था पहले ही कि मैं 40 साल से ज़्यादा नहीं जीऊँगा, और 4 जुलाई 1902 को इनकी उम्र 39 ईयर्स 24 डेज और 5 मंथ थी। मतलब 39 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 24 डेज के हुए थे, और ये सच में इनकी मौत हो गई 40 साल से पहले। तो क्या ये अपनी मौत के बारे में जानते थे? हाँ, शायद, क्योंकि दुनिया में योग करने से, ध्यान लगाने से लोगों को समाधि मिलती है, लेकिन विवेकानंद जी को कहा जाता है उन्हें महासमाधि प्राप्त थी। वो भूत भविष्य सबको समझते थे, जानते थे। इनका रियल नेम जो था वो नरेंद्रनाथ दत्त था। ये हिंदू सन्यासी थे। अब विवेकानंद इनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इनको नाम दिया था विवेकानंद। आप विवेकानंद का संधि विच्छेद करें, विवेक और प्लस आनंद, यानी कि अपने विवेक, अपनी ज्ञान, अपनी सोच की क्षमता के द्वारा जो आनंद प्राप्त करता है उसे हम विवेकानंद कहते हैं। अर्थात विवेकानंद ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी लोग होंगे और जो अपने विवेक से आनंद को प्राप्त करते हैं उन सभी को विवेकानंद कहा जाएगा। विवेकानंद भी कहा करते थे, मैं हूं एक विवेकानंद, लेकिन मेरे मरने से पहले मुझे कई सारे विवेकानंद बनाकर जाना है, ताकि इस पूरी दुनिया को विवेक में आनंद कैसे प्राप्त करते हैं वो सिखा सकें। मैं अकेला विवेकानंद कुछ विवेकानंद बना सका हूं, लेकिन मैं जितने भी विवेकानंद बनाया है उन सब का दायित्व है कि वो पूरी दुनिया में विवेकानंद से भर दें। प्रसिद्धि को लेकर इनको प्रसिद्धि कैसे मिली? इनकी प्रसिद्धि मिली दार्शनिक, फिलोसफर के रूप में, लेखक, राइटर के रूप में, और रिलीजियस टीचर के रूप में, धार्मिक शिक्षक। रामकृष्ण परमहंस से ये 18 साल की उम्र में मिले थे, जब ये 18 ईयर्स के थे, और ये बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट थे। नरेंद्रनाथ दत्त के पिता भी अमीर थे, लेकिन वो कर्जे में डूबे हुए थे। अतः वो अपने पिता के घर को छोड़कर स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो माता काली के भक्त थे, उन्हीं के साथ ये रहने लगे। कहा जाता है माता काली जो है रामकृष्ण परमहंस को साक्षात दर्शन देती थी, और विवेकानंद ने भी एक बार गुरु को कहा कि कैसे दर्शन देती हैं, भगवान या मूर्ति कोई दर्शन थोड़ी ना देते हैं। और कई बार उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को टेस्ट किया, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि जो परमहंस कहते हैं या कोई माता काली होती है, इन सब चीज़ों को नरेंद्रनाथ नहीं मानते थे, क्योंकि वो
पढ़े लिखे थे और अपने पढ़े लिखे बुद्धि को प्रयोग करके वो सिर्फ जांचने आए थे। लेकिन जांचते जांचते जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन उन्हें काली का दर्शन करा दिया, उन्होंने कहा जाओ जाओ तुम माता के मंदिर के अंदर और तुम्हें दर्शन देंगी। और वो अंदर गए और सचमुच में उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ और तब उनका विवेक जागा और उसी समय से उनका नाम विवेकानंद पड़ गया। अब वो नरेंद्रनाथ दत्त नहीं रहे, अब उनको पूरी दुनिया विवेकानंद के नाम से जाने जाते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को और भी कई बार टेस्ट किया, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा था, मुझे रुपए पैसे कोई भी देह में टच कभी मत कराना। लेकिन एक बार जब रामकृष्ण हंस सो रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक रुपए के सिक्का लेकर उनके बॉडी में सटा दिया था। नरेंद्रनाथ थे तब तक वो, क्योंकि वो अपने गुरु को टेस्ट और जांच कर रहे थे कि सच्चाई क्या है। और रामकृष्ण परमहंस को उसी समय से लकवा मार गया, क्योंकि धन रामकृष्ण हंस के परमहंस के लिए धन एक पाप के बराबर था और पाप को वो छू नहीं सकते थे। और नरेंद्रनाथ ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के कारण उनको लगवा दिया। लेकिन ये सारी बातों को जांचने के बाद विवेकानंद को असलियत मालूम पड़ा कि हमारे गुरु परमहंस में बहुत ज़्यादा शक्ति है और सच में वो काली के भक्त हैं। उन्हें भी दर्शन हो गया और उसके बाद वो विवेकानंद के नाम से जाने गए। शिष्य थे ये रामकृष्ण परमहंस के। उसके बाद उपदेश, इन्होंने वेदांत और योगा का उपदेश दिया। इन्होंने सबसे बड़ा उपदेश दिया था शिकागो अमेरिका में सितंबर 1893 को। उसके बाद इन्होंने न्यूयॉर्क में भी दिया था उपदेश, लेकिन शिकागो वाला ज़्यादा फेमस है। शिकागो में कहा जाता है कि 3 दिन तक कोई भी व्यक्ति जो इनको सुन रहा था इनके स्पीच को, वो उठ ही नहीं पाया। दिन रात सब इनके स्पीच ही सुनते रह गए। पूरी दुनिया में ये घूम घूम कर स्पीच देते रहे हिंदू धर्म के बारे में। अब शिकागो में इन्होंने क्या स्पीच दिया था? शिकागो में स्पीच दिया था कि हमारा हिंदू धर्म में सब कुछ है, इसमें सभी चीज़ों का मिश्रण है। उन्होंने साफ कहा था कि अगर आप देखते हो कि बौद्ध धर्म में शांति है, क्रिश्चियनिटी धर्म में दया है और मुस्लिम धर्म में हिंसा है, लेकिन हिंदू में हिंसा भी है, दया भी है और शांति भी है, सब कुछ है। साधना है, समाधि है, ध्यान है। तो हिंदू के धर्म के जैसा मिश्रण वाली इस दुनिया में कोई नहीं है। जितने भी दुनिया में धर्म है, सबके पास एक डिपार्टमेंट है। किसी के पास शांति का डिपार्टमेंट है, किसी के पास दया का डिपार्टमेंट है, लेकिन हिंदू एकमात्र धर्म है, सनातन धर्म, जिसके अंदर सब कुछ का मिश्रण है। दया, शांति, हिंसा, लड़ाई, सब कुछ है। हिंसा भी है। हिंदू धर्म में महाभारत से बड़ी कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई है, वहां हिंसा भी दिखता है। यही वो शिकागो में कह रहे थे, इंग्लिश में भाषण दिए थे उन्होंने, और कोई भी 3 दिन तक नहीं उठा था। इसके अलावा संस्थापक विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। उन्हें अपने गुरु के मृत्यु के बाद उन्होंने अपने गुरु के नाम पे ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें वेद और योगा का ज्ञान दिया जाता है और आज भी दिया जाता है। आज भी उनके शिष्य लोग मठ को चलाते हैं। और बेलूर मठ में उन्होंने अंतिम सांस लिया था। जब उनकी मौत भी हुई थी तो बेलूर मठ में ही थे, वहीं पर उनकी हुई थी मौत। हम आपको बताएंगे और भी कि उनकी मौत के पीछे क्या कारण था। रचना, विवेकानंद जी ने कौन कौन सी रचना किया था? विवेकानंद जी ने रचना किया था राजयोग, कर्मयोग और इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। और इसके अलावा उन्होंने भी एक भगवत गीता लिखा था, फिर भक्ति योग भी लिखा, जना योग भी लिखा। इसके अलावा इनका कोट तो सबको पता है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि तुम्हें मंजिल ना मिल जाए। यही लाइन वो पूरी दुनिया को सिखाते थे। आप लोग भी बच्चों ध्यान रखना कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। ये लाइनें आपको सोशल साइट्स पर जहां तहां मिल जाएंगे। अब आते हैं इनके मृत्यु के कारण। देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया
कि अपने मठ को जो मिशनरी था उसको त्याग दिए, जिसको प्राचीनकर्ता कहते हैं, और उसके बाद वो निकल पड़े पूरी दुनिया में ज्ञान देने के लिए, जगह जगह पर रुक करके, और वो वेदों का व्याख्या करते थे। मृत्यु के अंतिम दिनों में भी वो यजुर्वेद की व्याख्या कर रहे थे। श्रीलंका में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा स्पीच दिया था जो आज तक फेमस है, और आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। इनके मृत्यु का कारण आखिर था क्या? तो ये हो गए थे घुमक्कर, घूमते रहना, उपदेश देते रहना, और अपने स्वास्थ्य पर ये ध्यान नहीं देते थे। बस लोगों में शांति आ जाए, लोगों को मैं हिंदू धर्म सिखाऊं, सनातन के बारे में सिखाऊं, सबको बता दूं वेद, और हिंदू धर्म से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। हर एक धर्म एक डिपार्टमेंट को चलाता है, एक ही कैटेगरी है उसमें, लेकिन हिंदू धर्म है जिसमें सभी कैटेगरी हैं। यही वो बताया करते थे। मृत्यु का कारण जो मुख्य कारण है वो है ये कि वो सुबह सुबह 4 जुलाई को 2-3 घंटे समाधि में बैठे हुए थे, और उसी समाधि में लिए ही उनकी मौत हो गई। तो कहा जाता है कि उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था, ब्रेन की जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो फट गई थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वो ध्यान में रहे उनको दिल का दौरा पड़ा, यानी कि हार्ट अटैक आया, और इससे उनकी मौत हो गई। दरअसल में दिल का दौरा किसको पड़ता है? जिसको अच्छी नींद ना आए। तो इसका मतलब उन्हें नींद की भी परेशानी थी। वो 2 से 3 घंटा या 4 घंटा ही सो पाते थे। इसके अलावा उनको शुरू से ही पेट खराब रहने की भी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा उन्हें किडनी में भी प्रॉब्लम थी, सिर दर्द भी रहता था। अब अन्य कई बातें हैं जो उनमें बीमारी थी। ये बात पता चलती है, एक बंगाली लेखक है शंकर, उनका के बुक का नाम है द मॉन्क एज मैन। उसमें उन्होंने लिखा है कि विवेकानंद लगभग 31 बीमारियों का सामना कर रहे थे। इनमें से कई बीमारियां इनको शुरू से ही थी, और उससे शरीर धीरे धीरे जर्जर हो गया था, और उन्हें महासमाधि प्राप्त थी। अपने जर्जर शरीर के बारे में भी वो समझते थे, और महासमाधि प्राप्त करके वो जान गए थे कि मैं 40 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा, और वो ठीक 40 साल से ज्यादा जिंदा भी नहीं रहे। 39 साल और 5 महीने और 24 दिन तक ही वो जिंदा रहे अपनी जिंदगी में। लेकिन जब तक वे जिंदा रहे वो पूरी दुनिया को सिखाते रहे। उनकी प्रेरणा से आज मैं आप सब कितनी ऊर्जा से भर जाते हैं उनकी प्रेरणा से। उन्होंने जो कुछ भी किया, कुछ भी हो, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ लोगों को पत्र भी लिखे थे। जैसे कि 1900 में के मार्च में निवेदिता को उन्होंने एक पत्र लिखा था कि अब मैं काम नहीं करना चाहता, मुझे आराम करना है, और मैं अब चला जाऊंगा, मुझे जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है। इसका साफ मतलब है उनको अपनी मौत का बहुत पहले से पता था। साधु संत लोगों को अपने शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि उस टाइम में इनको खाने का सही रूप से ध्यान नहीं रखते थे, तो पेट खराब रहेगा तो नींद की बीमारी आ जाएगी, नींद की बीमारी आएगी तो किडनी प्रॉब्लम आ जाएगा, किडनी प्रॉब्लम आ जाएगा तो हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर ब्रेन सही से फंक्शन नहीं करेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और फिर ब्रेन की जो नसें होती हैं वो फट जाएंगी, जिसको हैमरेज कहते हैं, और इस तरह इनकी मौत हो गई। कुछ भी हो, वो हमारे लिए एक राष्ट्रीय धरोहर है। पूरी दुनिया में आप देखोगे, विवेकानंद मठ, कन्याकुमारी चले जाओ, वहाँ उनका इतना विशाल मूर्ति बना हुआ है। बेलूर मठ में जाओ, जहाँ पर इन्हें जलाया गया वहाँ भी एक इनका मठ मंदिर बनाया गया है। वो कमरा सुरक्षित रखी गई है जिसमें इन्होंने अंतिम सांस लिया था। यानी कि उनकी मौत कैसे भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि उन्होंने हमारी जिंदगी को स्वर्णिम बना दिया, हमारी जिंदगी को मतलब अच्छाइयों से भर दिया। आज उनके पढ़े हुए किताबों से, उनके लिखे गए कोटेशन से, उनकी लिखी हुई लाइन और कविता से हम लोग अपने जीवन में सफलता की रोज सीढ़ी चढ़ते हैं। जब भी हम आम इंसान हारते हैं, थकते हैं, तो
विवेकानंद जी का एक कोई कोटेशन याद आ जाता है, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम्हें मंजिल ना मिल जाए। ऐसा लाइन पढ़ते ही जोश से भर जाते हैं। ये किसने दी? विवेकानंद जी ने दिया। जब तक सूरज चांद भारत में रहेगा, विवेकानंद जी का नाम रहेगा और हम उनके नाम से, उनके कही हुई बातों से सफलता प्राप्त करते रहेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करते रहेंगे और वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और वो हमारे लिए सब दिन एक पूजनीय पात्र रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो कृपया हमें लाइक कमेंट देना और थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।